खाना फौजदारी केस पीटीआई कारकुनान की हंगामा आराई, पत्थर और डंडों से जख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 52 हो गई। इस्लामाबाद पुलिस ने सेफ सिटी की फुटेज शनाख्त के लिए नादरा को भिजवा दी। पुलिस राय के मुताबिक मुकदमे में असद उमर, हमाद अजहर, अली अमीन गड्डापुर और उमर अयूब का नाम भी शामिल। मुकदमा थाना रमना में पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर दिया गया। इस्लामाबाद इमरान खान के जुडिशल कम्प्लेक्स पेशी के मौका पर हंगामा आराई का मामला। इमरान खान पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत थाना सीटीडी में मुकदमा दर्ज। सराय के मुताबिक सिक्योरिटी डिवीजन की 2 पिकअप गाड़ियों के शीशे टूट गए और पथराव से नुकसान पहुंचा। पीटीआई कारकुनान ने इस्लामाबाद पुलिस के 7 गाड़ियों और 2 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद पुलिस को 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान गाड़ियों की मद में पहुंचाया गया। कल हमारे बहुत से कारकुनान गिरफ्तार हुए और लीडर जख्मी हुए। बहुत से अदवार देखे, लेकिन इस किस्म की सोच और तशद्दुद पहले नहीं देखा गया। जमान पाक में चादर और चार दीवारी की पामाली की गई। जमान पाक में इमरान खान की अहलिया और चंद मुलाजिमीन के अलावा कोई नहीं था। पुलिस ने घर के सामान पर हाथ साफ किए। ये सिर्फ काबिले अफसोस नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। मरियम साहबा मुतालबा कर रही हैं तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाना चाहिए। ये चाहते हैं हम जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। इमरान खान 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे। उन्होंने एक सियासी दहशतगर्द बनकर तमाम सियासी मुखालिफिन को सजाए मौत की चक्की में पीस डाला। मईशत तबाह कर डाली, लोगों का जीना मुहाल कर दिया। इमरान खान आज एक सियासी दहशतगर्द नहीं बल्कि मुकम्मल दहशतगर्द है। इमरान खान को डायरेक्ट गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन कानून ने अपना रास्ता लेते हुए एक कंप्लेंट प्रोसेस के थ्रू सबका काम किया और कर रही है। इमरान खान ने सिर्फ कौम से झूठ बोला, उन्होंने सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान से बदसलूकी पर पीटीआई की चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा, अगर वफाकी हुकूमत को गैर कानूनी तौर पर काम करने और इमरान खान को गिरफ्तार करने से न रोका गया तो इन देखते नताइज का सामना करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत इरसाल। लिखा, जिंदगी के अपने बुनियादी हकूक को बचाने और इनके तहफ्फुज के लिए इस खत को आज को नोटिस के दायरे इख्तियार में लिया जा सकता है। इमरान खान की रिहाइशगाह पर हमला, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और हदायत नजरअंदाज। पीटीआई ने आज कानूनी टीम बुलाने का इंदिया दे दिया। ट्विटर जारी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने लिखा, इमरान खान की रिहाइशगाह पर न सिर्फ हमला किया गया बल्कि चोरी भी की गई। चोरों ने जूस के डिब्बे तक न छोड़े। पुलिस को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये तमाम वाकयात पाकिस्तान में जारी आईनी बहरान का शाखसाना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने करप्शन के केस 30 अप्रैल तक खत्म करा लें, वरना असली और हकीकी जेल जाना पड़ेगा। अवामी मुस्लिम लीग रहनुमा शेख रशीद अहमद की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्वीट जारी। लिखा, 90 दिन में निगरान हुकूमत खत्म हो जाएगी। टोले के पास सूबों में कागजात नामजदगी जमा कराने के मेंबर भी नहीं होंगे। नवाज शरीफ का इंतजार करते करते लोग थक जाएंगे। 10वीं हुप जीप रैली का आगाज हो गया। मुल्क के नामवर रेसर्स मैदान में उतर गए। 60 से ज्यादा गाड़ियां और 70 के करीब बाइकर्स भी रेस में शामिल होंगे। साहबजादा सुल्तान अपने एहसास का दिफा करेंगे। रेस का ट्रैक 30 किलोमीटर पर मुश्तमिल। और दुनिया में पेंगुइन की आंख में मोतिये का अपनी नौइयत का पहला ऑपरेशन। वेटरनरी मेडिसिन की दुनिया में नई तारीख रख। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं हमजा बट्टी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।